मैं आज आपको बताऊंगी कि ग्लैमर की फेस पैलेट जो है कौन सी से फेक है और कौन सी जो है इसकी ओरिजिनल है। तो सिल्वर वाली ओरिजिनल है, आपने सिल्वर वाली यूज़ करनी है, आपने गोल्डन वाली यूज़ नहीं करनी। इसके कलर्स में बहुत डिफरेंस है। गोल्डन वाली के जो कलर्स हैं वो बिल्कुल भी इन्हेंसिंग नहीं है, बिल्कुल भी इसमें पिगमेंटेड नहीं है, तो आपने सिल्वर वाली लेनी है। सिल्वर वाली ओरिजिनल है। अब मैं इसको आपको यूज़ करके दिखाऊंगी कि किस तरह इसकी जो है कलर्स हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। जब भी आपने ख़रीदनी है आपने सिल्वर वाली ख़रीदनी है, आपने गोल्डन वाली नहीं ख़रीदनी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप लोगों को पता चले कि आप जब बिगनर्स जो होते हैं वो किस तरह मेकअप कौन कौन सी चीज़ें जो हैं बेसिक वो ख़रीद सकते हैं। तो ये देखें, ये और लोकल वाली यानी कि जो फेक है वो वाली, इसके कलर्स आप देखने में ही देखें कितने अजीब से फीके फीके लग रहे हैं। तो आपने ये वाली फेस पैलेट नहीं ख़रीदनी है इसकी, ठीक है। अच्छा देखें, इसमें दो तरह के शेड्स होते हैं, ठीक है। एक शिमर है और दूसरे हैं मैट, ठीक है। मैट के भी अच्छे खासा कलर्स हैं और शिमर के भी बहुत सारे कलर्स हैं। तो ये ग्लैमर की फेस पैलेट जो बिगनर्स हैं उनके लिए बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि इसमें कलर्स की रेंज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और प्लस सारे ही कलर्स इसमें होते हैं, तो ये इन कलर्स में से आप बहुत सारे मेकअप जो है प्रैक्टिस में कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा शिमर में भी आपको बहुत सारे शेड हैं, शिमर के इसके बहुत अच्छे शेड हैं, ठीक है। तो ये वाली मैं सजेस्ट करूँगी जो बिगनर्स हैं वो ये बाय करें, ठीक है। इसके और इसके अब मैं आपको यूज़ करके बताऊँगी कि ठीक है कौन से, ठीक है। अच्छा, इसके जो दो ब्राउन है वो मेरे पास ख़त्म हो गए हैं, तो ये सिल्वर वाली में एक डार्क ब्राउन है और एक लाइट ब्राउन, ये दो वाली के अंदर ख़त्म हो गए, ठीक है। क्योंकि उसके वो दो ब्राउन शेड थोड़े सही थे तो वो मैंने यूज़ किए। उसके बाद ये वाले तो अब मैं इसको आपको यूज़ करके दिखाऊंगी कि आप इसको किस तरह जो है इसके डिफरेंस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको गोल्डन वाली में बताऊंगी। देखें, अब इसके कलर्स में इसके कलर्स आप देखने में ही पता चल रहा है कि उसके शेड्स भी सारे टूट जाते हैं, मतलब एक दो दफ़ा में गिरने से जो है इसकी पैलेट जो है टूट गई, मतलब बिल्कुल ही इसके शेड्स ख़राब हो गए। और जो ओरिजिनल वाली है उसके बिल्कुल नहीं। देखें, इसका ही पर्पल शेड मैं यूज़ करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके जो डार्क कलर है वो तो फिर इन थोड़े से मतलब यूज़ में आ जाते हैं, मतलब कभी कभी जैसे मेरे पास नहीं होता तो मैं इसमें से ले लेती हूँ, लेकिन इसके जो लाइट कलर हैं वो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आते, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। आपने हमेशा गोल्डन और सॉरी सिल्वर वाली ही लेनी है, ठीक है। ये देखें, इसके कलर ऐसे हैं, ये जो इसके शिमर हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं मेरे यूज़ में आते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं बिल्कुल इनहेंसिंग नहीं है। तो ये आपने देखें, मैं आपको लगा के दिखाया, एक दो शेड ही इसके बिल्कुल सही चले, बाकी जो है इसके जो कलर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आपने ये नहीं खरीदनी। सबसे पहले आपने ग्लैमर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जो फेक होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सिल्वर वाली का करके दिखाऊंगी, सिल्वर वाली के कलर्स कैसे हैं, ठीक है। सिल्वर वाले मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। देखिए, इसके जो बाकी कलर्स हैं वो मैं आपको यूज़ करके दूँगी। इसके सारे कलर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। बिगनर्स ये वाली पैलेट ख़रीदें, मैं उनको सजेस्ट करूँगी। ये बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि वो ये पैलेट ख़रीदें। इस पैलेट के साथ ही मैंने जो है मेकअप सीखा था, जब मैं मेकअप सीख रही थी। देखें, इसका पर्पल कलर देखें और इसका पर्पल कलर में डिफरेंस आप चेक करें। ये देखें, इसका कलर जो है कितना इन्हेंसिंग है और कितना पिगमेंटेड है, ठीक है। और इसका लाइट पर्पल देखें, मतलब सारे कलर्स इसके बहुत अच्छे हैं। उसका ग्रीन मैंने यूज़ किया था, उसका ग्रीन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा था, ठीक है। इसका ग्रीन टच करके ही पता चल रहा है। इस तरह के मैं दो तीन आपको कलर करके दिखाती हूँ। पिंक दिखा देती हूँ, डार्क पिंक है। देखिए, सारे कलर इसके ऑलमोस्ट जो है यूजेबल है, ठीक है। उसके अलावा ये ब्लू देखें, इसका कितना अच्छा ब्लू है, सारे कलर्स अच्छे हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा कुछ शिमर कलर्स भी दिखाती हूँ। ये इसका रस्ट कलर है, ये रस्ट कलर आ गया इसका। मतलब सारे कलर्स आप इसमें सारे ही कलर्स की रेंज इन्होंने दे दी है एक पैलेट के अंदर। सबसे अच्छी बात ये है, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, यानी 1200 के अंदर आपको शिमर और मैट दोनों मिल रहे हैं, और वो भी इतने सारे रेंज के साथ। तो आपने इसका ख्याल रखना है। अच्छा, अब इसके मैं आपको कुछ शिमर के शेड दिखाती हूँ। ये पीच कलर है, ये इससे पहले मैंने आपको पर्पल दिखाया, ठीक है। ये गोल्डन शिमर के इसके सारे सारे कलर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। मतलब ये आप ऐसी पैलेट है जो बाकी बहुत मेरे इस्तेमाल में आती है, अभी भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये पर्पल हो गया, ये डार्क पर्पल है,
ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट आप सारे मेकअप कर सकते हो, स्मोकी कर सकते हो, पार्टी मेकअप कर सकते हो, कैजुअल कर सकते हो, ग्लैमर जो होता है ग्लैमर फेस कर सकते हो, शिमर फेस जो शिमर मेकअप होता है वो कर सकते हो। मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मेकअप्स आप एक पैलेट के साथ कर सकते हो। इसकी मुझे ख़ास बात ये लगती है, और भी मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं, आप वो भी बाय कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं क्योंकि इसको मैंने देखा तो इसमें कलर रेंज बहुत सारी है, और मुझे नहीं लग शायद पता कि मैंने अब तक नहीं देखी कि मार्केट में और भी जो है इस तरह की पैलेट्स हैं जो बहुत सारी कलर रेंज देती है। होगी, लेकिन मैंने नहीं देखी शायद। तो जो मुझे पता है, जितनी मेरी नॉलेज में है, मैं आपको इसके लिए इसके हिसाब से सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसके देखें तकरीबन सारे कलर्स इसके बहुत प्यारे हैं। ठीक है, तो आप ये वाली पैलेट ख़रीदेंगे, सबसे पहली बात आपने इसका लेते वक्त आपने ध्यान रखना है कि सिल्वर में हो। ठीक है, उसके ऊपर US से लिखा हुआ हो। ठीक है, और ऑलमोस्ट 1200 या 1250 की अब हो गई होगी, इससे ज़्यादा की नहीं है ये पैलेट। और आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं चाहें तो। और इसकी ख़ासियत तो मुझे ये सबसे अच्छी लगती है कि इसके कलर्स बहुत प्यारे हैं, और बहुत सारे कलर्स हैं, और सारे ही ऐसे कलर्स हैं जो यूज़ होते हैं। एक्स्ट्रा कलर्स इसके अंदर कोई भी नहीं है जो यूज़ ना होते हों। सारे कलर्स ऐसे हैं जो यूज़ होने वाले हैं, एक्स्ट्रा कलर्स कोई रेंज नहीं दी हुई उन्होंने। तो उसके बाद मैं आपको बाकी ग्लैमर्स की और चीज़ें दिखाती हूँ कि और क्या ले सकते हैं आप। देखें, वो आप देखें, जो मैंने ये ब्राउन लिया था, मैंने पिंक लिया था, ये मैंने थोड़ा सा लाइट पिंक लिया था, ये गोल्डन, ये डार्क गोल्डन कॉपर सा था, ये पिंक, ये पर्पल, ये ग्रीन, ये गोल्डन था, ये ऑरेंज और ये पर्पल। यानी सारे जितने भी शेड हैं वो इसके बहुत अच्छे हैं, यूज़ करने में बेस्ट है। ठीक है, उसके अलावा ये जो मैंने इसके मैट के शेड लिए थे, ब्राउन, रस्ट ब्राउन था, ये नेवी ब्लू था, ये पर्पल तो मैंने उस पुरानी वाली का सिल्वर उसका गोल्डन वाली का लिया था, जो ये नहीं लेनी आपने। ठीक है, ये पर्पल उसका था, न्यू वाली का पर्पल था। ठीक है, इसके अलावा ये पर्पल नहीं था, ये ग्रीन जो यूज़ किया था उसका, और ये पिंक। ठीक है, सारे शेड इसके भी अच्छे हैं, आप इसके शेड यूज़ कर सकते हैं आसानी से। प्लस अब मैं इसकी बात करूँगी ग्लैमर के ब्लशर की। अच्छा, इसमें 2-3 शेड आते हैं, एक लाइट आता है, एक डार्क आता है। ये वाला ऐसा शेड है जो बिगनर्स यूज़ कर सकते हैं, यानी ये हर किसी के फेस पे सूट करता है, ये वो ब्लश ऑन है। ठीक है, इसको देखते हैं हम इसे खोल के, देखिए। ठीक है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, इसके यहाँ पे मिरर दिया हुआ है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, इसको आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये ऐसे कुछ दिखता है। ठीक है, नंबर इसका 12 है। ठीक है, 12 नंबर है इसका, और जो है ये ग्लैमर फेस की। ठीक है, ये वो शेड है जो हर कोई अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर बिगनर्स सोचें कि यार हम ब्लश ऑन कौन सा लें जो हर किसी के फेस के ऊपर सूट भी कर रहे हैं या हर मेकअप के ऊपर अच्छा लगे, तो ये सबसे अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा ये खरीद सकते हैं, और एक पीच कलर होता है वो खरीद सकते हैं। यानी इन दोनों को मिक्स करके लगाएंगे तो अच्छा शेड बनता है ब्लश ऑन का। ठीक है, ये वाला मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि ये किस तरह से जो है लगता है। ठीक है, मतलब इसका बिल्कुल नेचुरल पिंक देता है ये फेस पे ना, बिल्कुल नज़र आ रहा होगा आपको शायद, मैं और लगा के दिखाती थी, बिल्कुल नेचुरल पिंक है। मतलब ये वो ब्लश ऑन है जो हर किसी के फेस पे जो है सूट करता है। इजीली आप इसको ये वाला खरीदते हैं, ब्लश ऑन की पूरी किट आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये वाला भी ख़रीद सकते हैं, तो आपको मेकअप में आसानी होगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बाकी और चीज़ें बताऊँगी कि कौन कौन सी चीज़। अच्छा, तो ये सारी 2 चीज़ें तो मैंने आप लोगों को बता दी। एक मैंने आपको बताया पैलेट का, और एक मैंने आपको बताया ब्लश ऑन का। अब मैं बात करती हूँ फेस पाउडर कौन सा खरीद सकते हैं। फेस पाउडर जो है आप ग्लैमर का जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका नंबर जो है नंबर 2 है ये। ठीक है, ये नॉर्मल यानी दोनों टोन पे चल सकता है, यानी थोड़ा सा फेयर होता है क्योंकि हम फेस पाउडर सबसे आखिर में लगाते हैं, तो ये थोड़ा फेयर ही रखना चाहिए हमें। थोड़ा डार्क रखेंगे तो पूरा मेकअप डार्क हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपने ले लेना है कहीं से भी। ये मेरा थोड़ा टूट गया है यहाँ से। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ये आप लोग लेके रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप ये वाला ब्लश ऑन फेस पाउडर ख़रीदेंगे। ब्लश ऑन मैंने आपको बताया कौन सा ब्लश ऑन ख़रीदना है। ये वो सारी चीज़ें बता रही हूँ जो बिगनर्स यूज़ कर सकते हैं कि वो जब मेकअप ख़रीदें तो वो कौन सी चीज़ें यूज़ करें। ठीक है, इसके अलावा अब मैं अगर उनको ये बताऊँ कि वो कौन सी जो है बेस बनाने के लिए क्या यूज़ करें, तो बेस बनाने के लिए जो बेस्ट आती है वो आती है क्रायोलॉन। क्रायोलॉन टीवी पेंट स्टिक के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, ये आपको क्वार्टर में
दे देता है वो आसानी से। अच्छा, इसका जो नंबर है वो 45 है, ठीक है। उसी में और डिफरेंट शेड्स आते हैं, आप जो है खरीद सकती हैं डिफरेंट शेड्स के हिसाब से। अगर फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए अगर आपने यूज़ करनी है तो आप ये यूज़ नहीं करेंगे, आप डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क और 2 से 3 टोन के ऊपर ही आराम से चल जाता है, ठीक है। ये मैंने क्वार्टर ली थी और अभी तक मेरी ये चल रही है, मेरी अपने टोन के हिसाब से मैंने ली थी, ठीक है। ये आप ले सकते हैं 45 नंबर, ठीक है। ये आपने लिया, ठीक है। ये भी बिगनर्स ख़रीद के रख सकते हैं जो मेकअप यूज़ कर रहे हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप जब मेकअप सीखते हैं तो आपको लेने में आपको आसानी होती है। आपको पता होता है कि यार मैं नए मेकअप सीख रही हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी और मुझे मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये है इंडियन बेस, ठीक है। इंडियन बेस के नाम से ये मिलती है आसानी से, आपको ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 130 रुपीज़ की है ये, ठीक है। आपको किसी भी कॉस्मेटिक के ऊपर ये मिल जाएगी। अच्छा, ये ड्राई बेस है, ऑयली स्किन वालों के लिए यूज़ कर सकते हैं और जिनकी एक्ने स्किन है वो ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मतलब लाइट मेकअप पसंद करते हैं कि मतलब हम ज़्यादा मेकअप ना करें, हमारे फेस पे ज़्यादा केकी केकी सा लुक ना आए, तो वो ये वाली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हैवी लुक नहीं देती। ये भी ग्लैमर की है, ग्लैमर की इंडियन बेस के नाम से ही मिलती है, ठीक है। इसका नंबर 26 है। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, ये तो आप इजीली 2-3 शेड्स के आराम से खरीद के रख लें। एक आपने डार्क खरीद लिया, एक आपने लाइट खरीद लिया। ये मेरे पास 26 नंबर है, ठीक है। ये मेरे 2 शेड्स पे चल जाती है, एक डार्क टोन वाले पे और एक फेयर वाले पे, ठीक है। मतलब नॉर्मल जैसे मेरी स्किन है, ठीक है, मेरा कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ही चलती है और एक टोन मुझसे जो लाइट होती है उसके ऊपर ही आराम से चल जाती है। मैं ये इसके साथ मिलाकर लगा के इसको कर लेती हूँ। फेस पाउडर थोड़ा ज़्यादा फेयर रखती हूँ जिसकी वजह से कि मेरे जो है बेस बिल्कुल अच्छी बनती है। इसको मैं लगा कर दिखाऊंगी कि आप इसका रिजल्ट देखें कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि आपने अपने फेस पे लगाई है, ठीक है। ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है गाइज, आप ये ख़रीद सकते हैं। अच्छा, तो सेकंड कि ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि ये कैसे वर्क करती है, ठीक है। अच्छा, ये वेट बेस है, ठीक है। आपने इसको पफ गीला करके यूज़ करना है, जैसे मैंने ये पफ मेरा गीला है, ठीक है। आपने इसको ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं अप्लाई करूँगी यहाँ। पफ को आपने ज़्यादा गीला रखना है। ये मैं इतने हिस्से पे लगा के दिखाऊँगी आपको कि ये बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि आपने अपने जो है बेस लगाया है, ठीक है। बिल्कुल लाइट वेटेड है ये, बिल्कुल आपको केकी लुक नहीं देती है, आप मतलब पता ही नहीं चलता कि आपने जो है ये लगाया है, ठीक है। ये देखें डिफरेंस, देख रहे हैं आप, मतलब बिल्कुल मेरे टोन के हिसाब से लाके उसने कर दिया है। ये मैंने यहाँ नहीं लगाया है और यहाँ मैंने लगाया है, ठीक है। इसके ऊपर आपने फेस पाउडर लगा लेना है तो ये सेट हो जाएगा, ठीक है। जिनकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो, फाइन हो बिल्कुल, आप उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये इंडियन बेस यूज़ करेंगी, ठीक है। उसके बाद आपने ये फेस पाउडर इसके ऊपर अप्लाई करना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर डार्क सर्कल हो तो उसके ऊपर आपने ये इजी बेस यानी कंसीलर अप्लाई करना है। ये शेफर का है 24 नंबर। ये कंसीलर ऐसा है जो हर डार्क सर्कल को कवर कर देता है, यानी जिनके बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं वो तो खैर उनके ऊपर ऑरेंज वाला जो है यूज़ होता है, लेकिन ये ज़्यादातर जो है सबके डार्क सर्कल को कवर करता है। आपने डार्क सर्कल पर पहले ये लगाया, ठीक है, फिर आपने डार्क सर्कल वाले एरिया पे आपने ये लगाया, उसके बाद आपने ये लगाई पूरे फेस पे, देन फिर आपने ये लगाया, उसके बाद अपना आई मेकअप, लिपस्टिक, ब्लश ऑन जो लगाना है आपने लगाया, दैट्स इट, ठीक है। ये मेरा ख़त्म हो गया है बिल्कुल। यस, इसका कंसीलर इतना बहुत अच्छा है। मैं कैसे दिखाऊं डार्क एरिया पे लगा के आपको, कोई चलेंगे इधर फिंगर्स इधर लगाते हैं, ठीक है। जैसे ये फिंगर्स है मेरी, ठीक है, इनको देखें कितना अच्छा ये कवर करेगा। फिंगर की मदद से आपने लगानी है। अगर आप ब्रश यूज़ करना चाहते हैं तो ब्रश यूज़ कर लें, जैसी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ब्रश वैसे फिंगर्स ज़्यादा देखें डार्क एरिया को बहुत अच्छा कवर करता है, यानी ये डार्क सर्कल्स के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। ब्लैक स्पॉट्स होते हैं फेस के ऊपर, उसके लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई, ठीक है। ये नॉर्मल वो मेकअप है जो तकरीबन वो नॉर्मल यूज़ के लिए आप। अच्छा, उसके अलावा जो है लिपस्टिक कौन सी ख़रीदें जब हम मेकअप सीख रहे हों, तो ये 3 शेड हैं, ठीक है। तीनों जो हैं अलग अलग हैं, यानी ये 3 कलर ऐसे हैं
जो आप हर मेकअप के ऊपर यूज़ कर सकते हैं इसको मिला मिला के, ठीक है। ये मैडोरा की है, ठीक है। मैडोरा के कलर्स आप देख लें, एक 203 है, एक 2553 है, एक 225 है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं 203 रियल रेड कलर इसका। ये बिल्कुल नेचुरल कलर रेड, बिल्कुल ठीक है। ये देखें, मतलब अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रही हैं तो आप इसके ऊपर ये वाली लिपस्टिक आसानी से यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। ये रियल रेड नंबर ले सकते हैं, नंबर नोट कर लें अगर आपको नंबर नोट करना हो तो। 203, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है। 125 की, ओ सॉरी 150 की ये आपको आसानी से मिल जाएगी। अब शायद प्राइस बढ़ गए हों, 170 हो गए हों या 160 हो गए हों समथिंग, ठीक है। उसके बाद 553 जो है रेसबेरी कलर, ठीक है। थोड़ा सा पिंक का शेड है ये, ठीक है। ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए पिंक का शेड है। ये वो सारे मेकअप मैं आपको दिखा रही हूँ जब मैंने मेकअप सीखते वक्त जो है ये सब चीज़ें ख़रीदी थी, ठीक है। ये पिंक का शेड आ गया, ये है 553, ठीक है। ताकि मैं आपको गाइड करूँ, क्योंकि जब मैंने मेकअप लेने गई थी तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी उल्टी पुल्टी ले आई थी जो बिल्कुल मेरे काम नहीं आती हैं अब तक, ठीक है। ये थोड़ा ब्राउन का शेड है, ये देखें, तीनों, एक रेड हो गया, एक पिंक हो गया, एक ब्राउन हो गया। अब आपने इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा मिलाकर हम कौन सा शेड जो है इजीली बना सकते हैं। ये 3 शेड मैंने आपको नॉर्मल यानी कॉमन शेड बताएं, ठीक है। अब आपने जैसे पिंक अप्लाई किया, ठीक है, थोड़ा सा पिंक अप्लाई करके आपने उसके ऊपर रेड, थोड़ा सा रेड मिला दिया तो ये एक डिफरेंट शेड बन जाएगा, ठीक है। देखें, ये थोड़ा डिफरेंट शेड बन गया, थोड़ा डार्क पिंक पे आ गया। ये मैंने अलग बनाया था, ये मैंने अलग बनाया, ये थोड़ा डार्क पिंक पे आ गया। इसी तरह आपने ब्राउन लिया, आपने, ठीक है। ब्राउन के ऊपर आपने थोड़ा पिंक ऐड किया, सॉरी पिंक आपने ऐड किया, मैं पिंक वाला ऐड करूँगी, देखें पिंक ऐड करूँगी, ठीक है। देखें पिंक ऐड किया तो ये डिफरेंट शेड बन गया। देखें, एक लिपस्टिक से आप मिला के बहुत सारे शेड बना सकते हैं। तो आप ये वाले सारी चीज़ें जो हैं आप आसानी से जो हैं ख़रीद सकते हैं, ठीक है। 3 शेड मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये बताई, स्टिक बताई और ये बताई, ठीक है। मस्कारा जो है आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैं ये इसका हैंग फैंग का यूज़ करती हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा है ये, आसानी से आपको मिल जाता है, 100 में आपको इजीली मिल जाता है। यानी प्रैक्टिस के लिए ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप जब आप प्रैक्टिस कर लेना उसके बाद आप अच्छी चीज़ों के तरफ जाएं। मतलब ये वो सारी चीज़ें, ये भी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है नॉर्मल प्राइस में है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लाइनर यूज़ करते हैं तो ये मेरे पास केक लाइनर है, मैंने केक लाइनर लिया था उस वक्त, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पेंसिल लाइनर लें, क्योंकि ब्रश से जो लाइनर लगता है ना वो उस पर आपको पहले हाथ आपका अच्छा बैठना चाहिए, उसके बाद आप पेंसिल लाइनर पहने। वैसे हर कोई पेंसिल लाइनर यूज़ करता है, तो आप भी पेंसिल लाइनर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं या किसी चीज़ के ऊपर आप मुझसे रिव्यू चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़। अच्छा, उसके अलावा जो है लिपस्टिक कौन सी ख़रीदें जब हम मेकअप सीख रहे हों, तो ये 3 शेड हैं, ठीक है। तीनों जो हैं अलग अलग हैं, यानी ये 3 कलर ऐसे हैं जो आप हर मेकअप के ऊपर यूज़ कर सकते हैं इसको मिला मिला के, ठीक है। ये मैडोरा की है, ठीक है। मैडोरा के कलर्स आप देख लें, एक 203 है, एक 2553 है, एक 225 है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं 203 रियल रेड कलर इसका। ये बिल्कुल नेचुरल कलर रेड, बिल्कुल ठीक है। ये देखें, मतलब अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रही हैं तो आप इसके ऊपर ये वाली लिपस्टिक आसानी से यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। ये रियल रेड नंबर ले सकते हैं, नंबर नोट कर लें अगर आपको नंबर नोट करना हो तो। 203, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है। 125 की, ओ सॉरी 150 की ये आपको आसानी से मिल जाएगी। अब शायद प्राइस बढ़ गए हों, 170 हो गए हों या 160 हो गए हों समथिंग, ठीक है। उसके बाद 553 जो है रेसबेरी
कलर, ठीक है। थोड़ा सा पिंक का शेड है ये, ठीक है। ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए पिंक का शेड है। ये वो सारे मेकअप मैं आपको दिखा रही हूँ जब मैंने मेकअप सीखते वक्त जो है ये सब चीज़ें ख़रीदी थी, ठीक है। ये पिंक का शेड आ गया। ये है 553, ठीक है। ताकि मैं आपको गाइड करूँ, क्योंकि जब मैंने मेकअप लेने गई थी तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी उल्टी पुल्टी ले आई थी जो बिल्कुल मेरे काम नहीं आती हैं अब तक, ठीक है। ये थोड़ा ब्राउन का शेड है, ये देखिए। तीनों, एक रेड हो गया, एक पिंक हो गया, एक ब्राउन हो गया। अब आपने इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं कि टिक कौन सा मिलाकर हम कौन सा शेड जो है इजीली बना सकते हैं। ये 3 शेड मैंने आपको नॉर्मल यानी कॉमन शेड बताएं, ठीक है। अब आपने जैसे पिंक अप्लाई किया, ठीक है, थोड़ा सा पिंक अप्लाई करके आपने उसके ऊपर रेड, थोड़ा सा रेड मिला दिया तो ये एक डिफरेंट शेड बन जाएगा, ठीक है। देखें ये थोड़ा डिफरेंट शेड बन गया, थोड़ा डार्क पिंक पे आ गया। ये मैंने अलग बनाया था तो ये मैंने अलग बनाया, ये थोड़ा डार्क पिंक पे आ गया। इसी तरह आपने ब्राउन लिया आपने, ठीक है। ब्राउन के ऊपर आपने थोड़ा पिंक ऐड किया, सॉरी पिंक आपने ऐड किया। मैं पिंक वाला ऐड करूँगी, ठीक है, पिंक ऐड करूँगी, ठीक है। देखें पिंक ऐड किया तो ये डिफरेंट शेड बन गया। देखें एक लिपस्टिक से आप मिला के बहुत सारे शेड बना सकते हैं। तो आप ये वाले सारी चीज़ें जो हैं आप आसानी से जो हैं ख़रीद सकते हैं, ठीक है। 3 शेड मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये लिपस्टिक ये बताई, स्टिक बताई और ये बताई, ठीक है। मस्कारा जो है आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैं ये इसका हैंग फैंग का यूज़ करती हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा है, ये आसानी से आपको मिल जाता है। 100 में आपको इजीली मिल जाता है। यानी प्रैक्टिस के लिए ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप जब आप प्रैक्टिस कर लेना उसके बाद आप अच्छी चीज़ों के तरफ जाएं। मतलब ये वो सारी चीज़ें, ये भी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है नॉर्मल प्राइस में है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लाइनर यूज़ करते हैं तो ये मेरे पास केक लाइनर है। मैंने केक लाइनर लिया था उस वक्त, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पेंसिल लाइनर लें, क्योंकि ब्रश से जो लाइनर लगता है ना वो उस पर आपको पहले हाथ आपका अच्छा बैठना चाहिए, उसके बाद आप पेंसिल लाइनर पहनें। वैसे हर कोई पेंसिल लाइनर यूज़ करता है तो आप भी पेंसिल लाइनर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। लिपस्टिक हो गई, बेस हो गया, आई शेडो पैलेट हो गई, ब्लश ऑन हो गया, फेस पाउडर हो गया और ये बेस हो गई, लाइनर वगैरह सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब रह गया सिर्फ हाइलाइटर। हाइलाइटर मैंने ये ख़रीदा था प्रो मेकअप का, एवर ब्यूटी का। मतलब वही वाली बात है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कि मतलब मुझे किसी चीज़ का आइडिया नहीं था कि मतलब ये ऐसी होगी, तो मतलब मुझे अच्छा नहीं इसका रिजल्ट लगा। मतलब पिगमेंटेड नहीं है। ये देखें ये मैंने लिया तो है, लेकिन जब ये अप्लाई करती हूँ ना मैं तब इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। देखें तीनों शेड है, लेकिन ये फेस पे अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते। मतलब बहुत उभरा उभरा लगता है। तो ये आप लोग कभी भी नहीं लीजिएगा। ये एवर ब्यूटी का प्रो मेकअप हाइलाइटर पैलेट है, 3 है इसमें, लेकिन ये तीनों बेकार हैं, कोई किसी काम के नहीं है। बल्कि इससे अच्छा आप जो है ग्लैमर का जो हाइलाइटर